आइए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी बड़ी बहन आशा पांडे जी को। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। खोज के बाद मुझ जैसी कर्कश आवाज को खड़ा कर देना कहीं न कहीं मेरे लिए घाटे का सौदा है। लेकिन जब निकल पड़े हैं जंग पे तो घाटा क्या और भैया इसका वॉल्यूम बढ़ाना है। तब तो और अधिक कर्कश आएगी। हाँ नहीं आएगी, आप माइक के पास से बोलिए। जी, निश्चित रूप से मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी। सांचौर की धरती अनजान नहीं है मेरे लिए। जालोर हम लोग रह चुके हैं जब आप उसी जिले का हिस्सा हुआ करते थे। तो आप सभी को नमस्कार करती हूँ, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री कृष्णा। धरती यह सांचौर की पावन और पुनीत, धरती यह सांचौर की पावन और पुनीत, श्रोता चाहे कम जुटे कवि नहीं भयभीत। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये देखिए तात्कालिक कविता, आशु कविता। श्रोता का चाहे कम जुटे कवि नहीं भयभीत। आपने कहा कि मैं कुछ हटके लिखती हूँ, अलग लिखती हूँ। निश्चित रूप से मंचों पे नहीं जाती हूँ, मंचों की कवयित्री नहीं हूँ। बहुत लिमिटेड मंचों पे जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरी बात लोग समझेंगे, उस गहराई तक पहुँचेंगे जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ, अपने हृदय के उद्गार जो मैं रखना चाहती हूँ, उस तक आप लोग तसल्ली के साथ पहुँचेंगे। मैं वहीं पर जाना उचित समझती हूँ। ऐसा क्या लिख दूं कि लिखने का आगाज हो जाए। लिखने से पहले सोचती हूँ मैं कि ऐसा क्या लिख दूं कि लिखने का आगाज हो जाए, मेरे मरने के बाद वो लफ्ज मेरी आवाज हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। वो लफ्ज मेरी आवाज हो जाए। मैं अपनी आवाज बनाने के लिए लिखती हूँ। ये मंच रहे न रहे, कविता का रहना जरूरी है, जो हमारे बाद भी रहे। नहीं, ये वो कविता है जिन्हें हम सहेज के ले जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और वतन की बात आती है, जो एक शाम राष्ट्र के नाम आती है, तो एक मुक्तक देती हूँ कि मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए। मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए। वतन के वास्ते सर भी कटे तो गंवारा हो जाए। क्या बात है, वाह। मरूं तो ऐसे मरूं कि मरने का अंदाज जीने से प्यारा हो जाए। वतन के वास्ते सर भी कटे तो गंवारा हो जाए। मैं मुखातिब हूँ दुनिया वालों से, मैं मुखातिब हूँ दुनिया वालों से। हरामिक दाने से तो बेहतर है भूखे गुजारा हो जाए। हरामिक दाने से तो बेहतर है, क्या बात है, वाह वाह, गुजारा हो जाए। बहुत आभार। माँ की बात आती है, पिता की बात आती है। माँ को हमने खूब सराहा, खूब गाया, खूब लिखा। हमारे ग्रंथों में भी माँ के लिए खूब लिखा गया है। लेकिन पिता कहीं न कहीं वंचित है कि हमें शायद हम लोगों ने पिता को वो सम्मान नहीं दिया है। पिता के त्याग को, पिता के बलिदान को हम लोगों ने शायद उस तरह से नहीं समझा है। तो एक दोहा देती हूँ। स्वागत है। माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर। वाह। माँ है पानी आँख का, पिता हृदय की पीर। माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर। माँ का दुख है सामने, पिता छुपाए नीर। बहुत शुक्रिया। माँ को धरती जो कहूँ, बाबा है बरसात। माँ को धरती जो कहूँ, बाबा है बरसात। दोनों के तप त्याग से अच्छे हैं हालात। दोनों के तप त्याग से अच्छे हैं हालात। और कुछ एक दोहे और रखना चाहती हूँ। प्रेम पर एक दोहा देखिए आप। स्वागत है। काया काशी हो गई। प्रेम की पवित्रता देखिए, प्रेम क्या होता है, उसकी पवित्रता क्या होती है देखिए कि काया काशी हो गई, मन बदरी कैदार। काया काशी हो गई, मन बदरी कैदार।
ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार, ढाई आखर ने किया रोम रोम हरिद्वार। मन मीरा तन राधिका सांसे संत कबीर, मन मीरा तन राधिका सांसे संत कबीर। सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर, सिवा प्रेम के रख सका ऐसी कौन नजीर। कुछ लोग प्रेम के नाम से भाग रहे हैं, मुझे लगता है कि नफरत के नाम से भागा जाए, प्रेम से भागना ठीक नहीं है। प्रेम तो बांधने की चीज है, नहीं अभी जाने वाले को कौन रोक। मैंने पहले भी कहा था थोड़ा सा धीरज रखें आप, आपकी टेस्ट की चीज मिलेगी, आपकी टेस्ट की ही मिलेगी, थोड़ा सा धीरज रखें आप। जी एक मुझे लगता है कि और भी कवि हैं तो आप जी तो एक स्वागत छोटी सी कविता के साथ मैं विराम लेना चाहती हूँ। बहुत कुछ आप सुनना चाहेंगे तो पूरी रात मैं अकेले सुना सकती हूँ, इतना कुछ है और सभी भाइयों के पास और मेरी बहनों के पास ऐसा कुछ है कि आप सुनते रहें और ये सुनाते रहेंगे। लेकिन धैर्य की अगर जहाँ कमी है तो लगता है कि नहीं, सुनाना शायद उचित नहीं रहेगा। तो अगर दूसरा राउंड चला तो मैं जरूर सुनाऊंगी। पहले मैं उस एक छंद मुक्त में, जैसा कहा गया कि मैं प्रकृति की कवित्री हूँ, प्रकृति पे बहुत लिखती हूँ। प्रकृति पर कहीं एक चैलेंज मिला था। आजकल हमारे लेखन में हमने अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों का बहुत ज्यादा समावेश किया है, बहुत ज्यादा। तो लोग ये सोचते हैं कि हम विशुद्ध हिंदी में कुछ लिख ही नहीं सकते हैं, और मुझे किसी ने ऐसा चैलेंज किया कि आप विशुद्ध हिंदी में एक भी कविता लिख के बताएं या 2 पंक्तियां लिख के बताएं। तो एक कविता बन गई थी प्रकृति को लेकर, मैं आप लोगों के बीच रखना चाहती हूँ। इजाजत है? स्वागत है, स्वागत है। हवा मिस लुक झुक, हवा मिस झुक लुक लुक झुक, डार डार से करे अखियां चार, कस्तूरी हुई गुलाब की सांसें, केवड़ा तलाश करे श्रृंगार, छूते ही गिर जाए पात लजीले, इठलाती मदमाती सी लागे बयार, सुनके की पीक की हुक कुहुक, बुरी रसाल घिर आए कचनार। अंबर पट से छाए पयोधर, सुमनों पर मधुकर गुंजार, कुंजर कुरंग मराल मस्ती में, मन हर मन भावन संसार। यमुना तीरे माधव बंसी, फिर राधे राधे करत पुकार, नक सिक सज चली राधे रमणी, भरमन अनुराग अपरंपार, भरमन अनुराग अपरंपार, भरमन अनुराग अपरंपार। ये कहीं भी किसी भी मतलब अरबी, फारसी, इंग्लिश किसी भी उसकी भाषा का एक शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध हिंदी की ये कविता है। एक और मुक्तक आपको देना चाहती हूँ। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आंखें, अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आंखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान को ये मेरी आंखें। अपने मरने के बाद किसी को दान में दे जाना चाहती थी मैं अपनी आंखें, ताकि मेरे मरने के बाद भी देख सके इस खूबसूरत जहान को ये मेरी आंखें। और अब नहीं देना चाहती, और अब नहीं देना चाहती किसी को किसी भी कीमत पर मैं अपनी आंखें। ये बहता लहू और इस सुलगते मंजर मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आंखें, मेरे मरने के बाद भी क्यों देखे बेचारी मेरी आंखें। क्या बात है, वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत शानदार प्रकृति पर